क्लास 4 स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपने पार्ट 6 का पूरा कार्य कर लिया होगा। आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे, मैं और मेरा देश। मैं और मेरा देश। तो बच्चों, अभी आपको और हमको कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में ही अंदर रहना है। बाहर निकलने की जिद नहीं करनी है मम्मी से कि मुझे बाहर जाना है खेलने के लिए। लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन वो आपके लिए नहीं खुला है, वो अभी बड़ों के लिए खुला है। पापा हैं जैसे, उनको शॉप पर जाना है, उनको काम पर जाना ज़रूरी है, इसलिए खुला है। ठीक है, तो आपको तो हमारे साथ बैठकर, घर पर ही बैठकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और मम्मी को परेशान नहीं करना है। तो आप पार्ट 7 पढ़ेंगे, मैं और मेरा देश। हमारे देश का नाम क्या है आपको पता है? हमारे देश का नाम है भारत। तो हमको जब हमारे देश में देखो बहुत सारे पर्यटक आते हैं, पर्यटक मीन्स दूसरे देश के लोग, परदेसी लोग आते हैं, तो हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जब वो अपने देश में जाएंगे तो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे वहाँ, कि नहीं वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसे ही दूसरे देश में जब हम जाते हैं तब भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कि जैसे हम यहाँ से कहीं और गए विदेश के लिए, घूमने के लिए, तो हमें वहाँ पे जाके कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए ताकि हमारे देश का नाम खराब हो। तो आइए पढ़ते हैं इसमें किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि आप कैसे अपने देश का नाम रोशन करें, ताकि आपके ज़रिए से हमारे देश का नाम बहुत जगह फैले और अच्छे अच्छे देशों में नाम लिया जाने लगे। ठीक है, तो वैसे भी बच्चों हमारे भारत देश का नाम बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर चुका है। और हमारे भारत देश की संस्कृति है ना, वो ऐसी है कि यहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। हमारे देश भारत के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। जापान में वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे। एक दिन उन्हें खाने को अच्छे फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। तो वो स्वामी थे, मतलब भ्रमण करते थे, यात्रा करते थे, तो उन दिनों में उनका जो भोजन था वो सिर्फ फल ही था। तो जापान जब वो गए तो उन्होंने अपना भोजन ढूंढना शुरू करा। अपना रुके, वो ट्रेन रुकी तो उन्होंने देखा कहीं मुझे फल मिल जाए। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी, वहाँ भी उन्होंने फल खोजे पर वहाँ भी नहीं मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अब उन्होंने ऐसे ही बोल दिया अपने कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते क्या। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। रामतीर्थ की बात सुनकर वह भागकर एक टोकरी ताज़े फल ले आया। उसने फल स्वामी जी को भेंट कर दी, करते हुए कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। मतलब उसने स्वामी जी की वो बात सुन ली और वो स्वामी जी के लिए फल लेकर आया कि लीजिए, आप ये फल ले लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी ना, आप कह रहे थे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे। युवक ने फलों के बदले कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह, मतलब उसने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, बहुत विनती की, बहुत ज़्यादा करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी रामतीर्थ युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। तो बच्चों, स्वामी रामतीर्थ ये बात सुनकर बड़े मुग्ध हो गए, बहुत मोहित हो गए। उसकी बात सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि देखो ये जापानी आदमी है और कैसे अपने देश से प्यार करता है। फल वाला नहीं है, लेकिन मेरी बात इसने अपने देश के लिए ऐसे सुनी तो ये मेरे लिए दौड़कर फल की टोकरी ले आया है।